दोस्तों, क्या आज के ज़माने में माँ-बाप अपने बच्चों को सुधार नहीं सकते हैं? उनको डाँटते हैं, मारते हैं या कुछ कहते हैं। तो आजकल के बच्चे जो हैं, कई बच्चे ऐसे हैं कि उनको इतना बुरा लग जाता है कि अपने माता-पिता को इस दुनिया से हमेशा-हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं और उनको मौत की नींद सुला देते हैं। आज की कहानी में सेम कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ एक बेटी अप उसका पिता उसको डाँटता है और उसको समझाता-बुझाता है, लेकिन उस बात को उसको इतना बुरा लग जाता है जिससे अपने पिता और एक छोटे भाई जिसकी उम्र 8 साल होती है और अपने पिता को बड़ी बेरहमी से अपने प्रेमी के साथ मिलकर इन दोनों को मौत की नींद सुला देती है और अपने प्रेमी के साथ हमेशा-हमेशा के लिए चली जाती है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही दुःख भरी और बहुत ही दर्दनाक है और कहानी को सुनने के लिए आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें दोस्तों। उससे पहले आप लोगों से एक विनती है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ज़्यादा देरी न करती है तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज की कहानी मध्य प्रदेश जबलपुर की है। एक रेलवे अधिकारी जिसका नाम राजकुमार विश्वकर्मा होता है, उसके एक बेटी होती है जिसकी उम्र 14 से 15 साल के बीच होती है और एक बेटा होता है जिसकी उम्र 8 साल होती है और उसकी पत्नी होती है जिनकी वैष्णो देवी यात्रा में एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। अब बचे हैं घर में 3 लोग। सितंबर का महीना होता है, 2 सितंबर 2023 में इनकी जो बेटी होती है वो उसी कॉलोनी में रहने वाले एक लड़के के साथ में वो लड़का और इनकी बेटी दोनों चले जाते हैं घर छोड़कर। और जब इसकी सूचना पता राजकुमार को लगती है तो ये पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ रिपोर्ट लिखाते हैं कि हमारी बेटी गुम हो गई है। और कॉलोनी का ही रहने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम मुकुल सिंह है, वो मेरी बेटी को अगवा करके ले गया है, पता नहीं कहाँ ले गया है। अब पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए, क्योंकि लड़की नाबालिग होती है, और इस मामले को सीरियस लेते हुए सख्ती से इंक्वायरी चालू कर देती है। 2-3 दिन के अंदर इन दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इंदौर से इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और लड़की को माँ बाप के हवाले कर दिया जाता है और लड़के को जेल हो जाती है, जेल में भेज दिया जाता है। उसको सज़ा होती है और वो सज़ा अपनी काट रहा होता है। लेकिन जो लड़की होती है ये उस लड़के से प्यार करती थी और जब उसको पेशी होती है और इसका बयान लिया जाता है तो ये अपने घर वालों के ख़िलाफ़ जा कर के बयान देती है कोर्ट में। इससे पूछा जाता है कि आखिर क्या हुआ था उस दिन, तो ये बताती है कि ना ही मुझे कोई अगवा करके ले गया था, ना ही कोई मेरे साथ ज़बरदस्ती किया, और ना ही मैं इस लड़के के साथ जिसका नाम मुकुल है, मैं खुद अपनी मर्ज़ी से गई हूँ और हमारे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हुई, मैं अपनी मर्ज़ी से इसके साथ रिलेशन बनाई। इस तरह से उसके बयान होते हैं। और जब इस बयान को जज सुनते हैं तो जो उस आरोपी का वकील होता है ज़मानत के लिए याचिका दायर करता है, जिसकी ज़मानत मिलती है उस पर 50,000 के नीचे मुचलके के चक्कर चलते उसको ज़मानत दे दी जाती है और उस जेल से बाहर हो जाता है। जेल से बाहर हो जाता है, लेकिन वो उसके अंदर एक बदले की भावना आ जाती है। उस जो कि ये लड़की का पिता होता है उसको जेल के अंदर भेजा, इस बात को बदला लेने के लिए वो खुंदक आ जाती है उसके अंदर और वो उससे रास्ते से हटाने के लिए फ़ैसला कर लेता है। उसके लिए प्रोफेशनल तरीके से तैयारी करता है। और जब इसको अब उसके बाद 6 महीने का वक्त बीत जाता है। 6 महीने बाद ये 15 मार्च के रात को राजकुमार विश्वकर्मा के घर में एंट्री करता है और उस एंट्री करने के बाद में राजकुमार विश्वकर्मा को बड़ी बेरहमी से राजकुमार विश्वकर्मा की बेटी और ये दोनों मिलकर बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर देते हैं। उनके सिर पर जो कोई किसी भारी चीज़ से कई बार वार किया जाता है और उनका गला घोंटकर हत्या कर दी जाती है। उसके बाद में इनकी हत्या करने के बाद में उनका एक बेटा होता है जिसका नाम तनिष्क होता है, जिसकी उम्र 8 साल होती है। उसको भी ये दोनों मिलकर मौत उसका भी कत्ल कर देते हैं और उसकी लाश को एक
पॉलीथीन बैग में लपेट कर फ्रिज के अंदर रख देते हैं और कोई रात का कुछ वक्त बिताने के बाद में वहीं बैठकर लाशों के पास से कुछ खाते पीते हैं, नाश्ता वास्ता करते हैं, उसके बाद वहाँ से निकलते हैं। फिर उसके बाद में घर में बाहर से ताला लगा दिया जाता है और ये दोनों ही निकल जाते हैं। जो इनकी बेटी होती है राजकुमार विश्वकर्मा की, ये अपनी चचेरी बहन को एक वॉइस मैसेज करती है व्हाट्सएप पे और कहती है पापा को और तनिष्क को मुकुल ने मार डाला, और ये कहकर फ़ोन मैसेज कर देती है। लेकिन जो इनकी चचेरी बहन होती है वो फ़ोन को उस टाइम नहीं देखती है। करीब दोपहर बाद 2-2:30 बजे के बाद ये मैसेज फ़ोन देखती है तो मैसेज सुनती है और उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और वो अपनी इसकी बात अपने पिताजी को बताती है। इनके पिताजी होते हैं जो यहाँ जबलपुर अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं, रिश्तेदार आते हैं, देखते हैं और पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाते हैं। पुलिस जाती है, घर का दरवाज़ा खोलती है और देखती है, खोजबीन करती है तो राजकुमार की लाश जो मिलती है। लेकिन घर में 3 लोग होते हैं, अभी ना बेटा मिला था ना बेटी मिली थी। तो उसकी पुलिस और अंदर तक जाती है, किचन में जाती है। तभी उसमें से एक पुलिसकर्मी की नज़र जो होती है उस फ्रिज पे लगे खून के छींटों की निशान उसकी नज़र पड़ती है और फ्रिज खोला जाता है तो उसमें से एक लाश निकलती है जो बच्चे की होती है, तो उनके बेटे तनिष्क की होती है। और उसको अब अभी भी एक लोग बाकी थे, क्योंकि घर में 3 लोग थे तो बेटी जो है वो नहीं मिलती है। अब पुलिस बेटी को खोजने के लिए कोशिश करती है और लगे घर के बाहर जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं उस मोहल्ले में, वहाँ की कई फुटेज निकलवाई जाती हैं और उसके बाद में इंक्वायरी की जाती है। तो उसमें जो आरोपी होता है वो घर से बाहर निकलता हुआ दिखाई पड़ता है। उसके थोड़ा देर बाद में ये बेटी निकलती है। आरोपी कहीं से अपना एक लाल रंग का स्कूटर होता है उसको लेके आता है। तभी जो इनके राजकुमार की बेटी होती है उसके स्कूटर पर बैठ कर ये दोनों वहाँ से निकलते हैं और वहाँ से जाते हैं तो रेलवे स्टेशन जाते हैं। रेलवे स्टेशन से निकल कर एक गेट से एंट्री करते हैं और दूसरे उन पुलिस को गुमराह करने के लिए वहाँ से एक एंट्री करते हैं और दूसरे गेट से एग्जिट करके तुरंत ये निकल आते हैं और फिर किसी बस से और आगे जाते हैं। इस तरह से ये पुणे के लिए निकल जाते हैं। कई तरह से रास्ते में बार बार सवारियाँ बदल जबकि वहाँ जाया जाता तो सिर्फ एक ही बस से जाया जाता, लेकिन ये पुलिस को गुमराहपुरी से बचने के लिए कई बार ये इस तरह से चेंजिंग करते हैं और ये भागने में कामयाब हो जाते हैं। पुलिस करीबन 2.5 महीने के बाद यानी 75 डेज़ 75 दिन के बाद पुलिस हरिद्वार से यानी राजकुमार विश्वकर्मा की बेटी और उस आरोपी मुकुल को वहाँ से हरिद्वार पुलिस को सूचना मिलती है। इनके ऊपर इनाम रखा होता है, जगह जगह पोस्टर लगे होते हैं। तो कोई जो व्यक्ति होता है इनको वहाँ के लोकल पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस एक टीम गठित करती है और नाकाबंदी करती है, वहाँ इन दोनों को गिरफ्तार करती है। लेकिन जो आरोपी मुकुल होता है और पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहता है और पुलिस के हाथों से वहाँ से बचकर निकल जाता है। लेकिन जो लड़की होती है उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और जबलपुर के एसएसपी जबलपुर पुलिस को सूचना दी जाती है और वहाँ की पुलिस टीम इस केस को इनको वेरीफाई करती है कि हाँ यही आरोपी हैं और फिर इनकी यहाँ से टीम निकलती है। वहाँ उनको हरिद्वार से इनको लाया जाता है जबलपुर। पूछताछ की जाती है जिसमें लड़की इस गुनाह को स्वीकार करती है कि हमने इसलिए इनको मार डाला क्योंकि हमारे दोनों के बीच में ये रुकावट बन रहे थे और हम दोनों का रिश्ता इनको मंजूर नहीं था, इसलिए हम दोनों ने इनको ये कबूल कर लेती है लड़की और उसको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन अभी जो आरोपी मुकुल होता है वो पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। पुलिस जगह जगह छानबीन कर रही है अभी, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं होता। पुलिस इनके दोनों अकाउंट, एक राजकुमार की जो अकाउंट होता है उसको भी फ्रीज़ कर देती है और एक मुकुल का अकाउंट, 2 अकाउंट फ्रीज़ कर देती है। लेकिन फिर भी इनके पास पैसे मिल रहे थे, कोई न कोई जो है इनका मदद कर रहा था और इतने दिन इस तरह से गुजारा कर रहे थे, जगह जगह अपने ठिकाने बदल रहे थे। और पुलिस की टीमें जो होती हैं हर जगह दिल्ली, मुंबई, पुणे, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इतनी जगह बंगाल, नेपाल भी भेजी जाती है टीमें। लगभग 36 पुलिसकर्मी लगे होते हैं इनको पकड़ने में, लेकिन 75 दिन का वक्त निकल जाता है और पुलिस
के पकड़ से बाहर रहता है अभी भी आरोपी। तो इस तरह से इस केस में कि पुलिस कितनी कोशिशों के बाद भी ये नहीं पकड़ में आते हैं।